हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और इस मूवी के अंदर में एक पेशेंट के साथ बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट का मेथड बहुत ही बड़े न्यूरोलिस्ट थे, उनका नाम था फ्राइड, इन्होंने निकाला था। बट इसको पहली बार डॉक्टर कार्ल यंग ने यूज किया था। और ये जो पेशेंट थी उसका नाम था सबीना। और ये बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ और रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं और आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमें एक लड़की है जिसका नाम है सबीना। उसको बहुत से गार्ड पकड़ के ला रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर में। और इस लड़की को बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी होती है जिसका नाम होता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया बेसिकली वो बीमारी होती है जिसके अंदर में आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं और सारी चीज़ें एट अ सेम टाइम होती है। और आप बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से साइकोपना करने लग जाते हैं। इस बीमारी को हम हिस्टीरिया बोलते हैं। जब इस पेशेंट को लाया जाता है तो जो डॉक्टर यंग होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के साथ में बात करके, यानी कि टॉक करके, इसकी प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। इससे पहले जितने भी पेशेंट आते थे उनके साथ में इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता था, इसके थ्रू ठीक किया जाता था। इसके बाद डॉक्टर यंग सबीना से मिलते हैं और वो सबीना के पीछे अपनी कुर्सी लगाते हैं ताकि सबीना अनकंफर्टेबल ना हो पाए और सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से आंसर दे। उसके बाद वो सबीना से उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जब वो पास्ट लाइफ के बारे में जान रहे होते हैं तब उन्हें ये पता लगता है कि सबीना जब 6 साल की थी तो उसने एक कटोरी को गिरा दिया था। इस बात पर उसके पापा ने उसको उसके कपड़े उतारकर उसको बहुत पीटा था पीछे से। इसी पिटाई की वजह से सबीना के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा था और सबीना धीरे धीरे इस पिटाई की आदी हो गई थी। और धीरे धीरे जब भी उसके पापा उसको पीटते थे तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, यानी कि उसको जब भी कोई मारता था तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। और धीरे धीरे उसका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था और वो सभी लोगों को पीटती थी, मारती थी और अलग अजीब तरीके से बिहेवियर करती थी। और बाद में उसे इतना ज़्यादा इस बीमारी का आदी हो गई कि उसको हिस्टीरिया घोषित कर दिया गया और उसको डॉक्टर के पास लाया गया। और डॉक्टर को साथ में उसने ये भी बताया कि उसके जो पापा थे वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसके पापा उसको ही नहीं, उसकी मम्मी को और उसके घर में जो उसके छोटे भाई बहन थे उसको ही पीटा करते थे। और इसी सब वजहों की वजह से जो बचपन में साथ इंसिडेंट हुआ, इसी वजह से उसको हिस्टीरिया हो गया था। अब डॉक्टर को एक्चुअल में वजह पता थी कि आखिर सबीना को क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर यंग को पता था कि कैसे ट्रीटमेंट करना है सबीना का और वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट करते रहे और साथ ही टाइम निकलता गया। इसके बाद में सबीना काफ़ी हद तक ठीक हो गई। साथ ही सबीना डॉक्टर यंग की हेल्प करती थी उनके कामों में। इसके बाद में इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर यंग जो है उनकी मैरिड लाइफ दिखाई जाती है। उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी हैप्पी है। उनकी जो वाइफ है एमा, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और ये दोनों का काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ था। इधर जो सबीना थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को पसंद करने लगी थी। और जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि सबीना, तुम पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, तुम डॉक्टर का कोर्स कर लो ताकि तुम मेडिकल करके इसी फील्ड में आ जाओ। उसका सबीना उनकी बात मानती है। सबीना मेडिकल के कोर्स के लिए ज्वाइन कर लेती है और सबीना मेडिकल कोर्स करने लग जाती है। तो इधर जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर यंग, वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं जो सिगमंड फ्राइड हैं, जो कि बहुत बड़े न्यूरोलिस्ट हैं, उनके पास जाऊँ मिलने के लिए और उनको बताऊं कि उनका बताया हुआ जो ट्रीटमेंट है वो कैसे काम किया। क्योंकि इससे पहले कभी किसी डॉक्टर ने उनके बताए हुए ट्रीटमेंट को यूज नहीं किया था। पहली बार यंग ने यूज किया था ऐसा टॉक मेथड, बाकी लोग इलेक्ट्रिकल शॉक ही यूज करते थे। इस बात पर जब वो गए मिलने के लिए उन डॉक्टर से तो जो फ्राइड का जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं लगा यंग को, क्योंकि उन दोनों के जो विचार थे वो आपस में मिलते नहीं थे। इस बात पर यंग निराश होकर वापस आ गए। इधर सबीना के मन में अलग ही ख्याल चल रहे थे। सबीना कहीं ना कहीं डॉक्टर यंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और सबीना कहीं ना कहीं उनके ख्यालों में डूबी रहती थी। इसके बाद में एक दिन जब डॉक्टर वॉक पे थे तब सबीना उनको मिली और उनको किस करने लगी। इस बात पर डॉक्टर यंग ने उसे दूर किया और डॉक्टर यंग ने बोला कि ये राइट टाइम नहीं है। इसके बाद में डॉक्टर यंग वहाँ से चले गए। जब डॉक्टर यंग गए उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो सिगमंड फ्राइड थे उनका एक असिस्टेंट था, वो डॉक्टर यंग से मिलने के लिए आए और उनसे बातचीत करने लगे। फिर डॉक्टर यंग ने ये अजीब और गरीब कहानी बताई। तो उन्होंने बोला कि कई बार पेशेंट को ठीक करने के लिए उन्हें पेशेंट के साथ सब कुछ करना पड़ता है, नहीं पेशेंट के साथ फिजिकल होना पड़ता है। और उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर यंग ने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं कर लूँगा। बट वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट उसके बाद भी डॉक्टर यंग ने सोचा कि मैं करूँगा। और डॉक्टर यंग उसके बाद में सबीना के साथ इंटीमेट होने लगे। और जब वो सबीना के साथ इंटीमेट होने लगे तब सबीना उनको बोलती थी कि जिस तरीके से उसके पापा उसको पीटा करते थे वो बोलती थी कि उसी तरीके से उसको इंटीमेट होना है। इस बात पर जो डॉक्टर यंग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान रहते थे। इसके बाद में उन्होंने फाइनली सोचा कि मैं जाके जो सिगमंड फ्राइड डॉक्टर थे उनसे जाके पूछूंगा।
उसके बाद जो डॉक्टर यंग थे वो गए फ्राइड के पास और फ्राइड से जाके ये बात पूछी, तो फ्राइड ने उनको बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर इस तरीके का पनिशमेंट हैवी हो गया है, इसको पनिशमेंट वाला इंटीमेंट ही पसंद है, इसलिए इस तरीके से कर रही है, इस पर जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। ये बात सुनकर यंग काफ़ी हैरान हो गए और यंग को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। के बाद में यंग अपने ही केबिन में थे, तभी वहाँ पे सबीना आती है और सबीना आगे बोलती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और तुम मेरे को एक बेबी दोगे। इस बात पर यंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यंग बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक वाइफ है। इस बात पर सबीना उससे से आर्गूमेंट करने लग जाती है। इसके बाद में वो यंग बोलते हैं कि आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद में यंग वहाँ से निकल जाते हैं और यंग जाके जो सिगमंड फ्राइड थे उनके पास चले जाते हैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने के लिए। इधर जो सबीना थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये चाहते थे और सबीना चाहती थी कि कुछ भी करके वो एक डॉक्टर और पेशेंट वाला जो रिश्ता है वो रख ले, ताकि वो जब स्टडी कर रही थी इस स्टडी में उसकी हेल्प हो। बट सबीना के लाख भी यंग उसे लगातार इग्नोर ही कर रहे थे। इसके बाद में वो फाइनली थक हार के एक लेटर लिखती है फ्राइड को और फ्राइड को बताती है कि ऐसे ऐसे सारी बातें हैं। इस बात पर फ्राइड जाके यंग से पूछते हैं कि क्या ऐसी बात है जो इस लेटर में लिखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पर यंग बोल देते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद में जो फ्राइड थे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं सबीना को कि आज के बाद ऐसा कोई लेटर कभी मत लिखना। इसके बाद में सबीना गुस्से से बौखलाती हुई यंग के पास जाती है और यंग को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता हमारे इस रिश्ते के बारे में, बाकी बाहर किसी को नहीं पता है, चाहूँ तो मैं फैला भी सकती हूँ। इस तरीके से उन्हें धमकाती है। इस बात पर जो यंग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करें। बाद में वो एक लेटर लिखते हैं सिगमंड फ्राइड को और बता देते हैं कि जो भी सबीना ने बोला था वो सब कुछ सच था। इसके बाद में सिगमंड फ्राइड उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम एक नए प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि जो यंग की जो वाइफ थी एमा, उनको पता लग जाता है इन दोनों के अफेयर के बारे में और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद में ये लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और जब ये आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं उधर इन दोनों के जो विचार थे वो मिल नहीं रहे थे, यानी कि जो दोनों डॉक्टर थे सिगमंड फ्राइड और कार्ल यंग, इन दोनों के विचार मिलते नहीं थे और विचार ना मिलने के बाद धीरे धीरे फ्राइड कार्ल को इग्नोर करने लग जाते हैं और उसके बाद में ये धीरे धीरे जो यंग थे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और साथ ही ये डिप्रेशन में जाते जाते अपने कंट्री में दोबारा लौटते हैं। और जब वो अपनी कंट्री में लौटते हैं तो वहाँ पर वो दोबारा से एक बार फिर से सबीना के साथ अफेयर करते हैं और जब वो अफेयर करते हैं उसके बाद वो सबीना उनसे बोलते हैं कि आप शादी कर लो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं अगेन कि हर रिश्ते का एक दायरा होता है, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये बात सुन के सबीना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सबीना डिसाइड करती है कि वो एक कंट्री छोड़ देगी। उसके बाद वो जर्मन में एक लड़के के साथ शादी कर लेती है, एक डॉक्टर के साथ, और वो वहीं पर जाती है। 1 साल बाद वो अगेन आती है और जब वो आती है तो प्रेग्नेंट होती है और वो बताती है कार्ल यंग को कि ये जो बेटा है, ये जो प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट में ये बच्चा तुम्हारा है। इसके बाद में ये लोग सुनते हैं और मूवी इसके बाद में यहाँ पे फिर से अगेन कार्ल यंग बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और उसके बाद में ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और कार्ल यंग दोबारा से अपनी जो थ्योरी थी उनमें वर्क करने लग जाते हैं और बाद में वो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं और लगभग 1965 में इनकी मौत हो जाती है और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये एक रियल लाइफ मूवी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।